क्या साल 2007 वाली धमाल का जादू 19 साल बाद आज भी थिएटर में चल पाया? क्या धमाल 4 एक मजेदार टाइम पास फिल्म है या फिर मेकर्स ने सिर्फ एक घिसा पिटा फॉर्मूला दोबारा परोस दिया है? हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, धमाल 4 थिएटर में आ चुकी है और आज हम सोशल मीडिया पर चल रही बातों को साइड में रखकर एक नॉर्मल ऑडियंस की नजर से इस फिल्म का ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। बात करेंगे इसकी कहानी, कॉमेडी, स्टार कास्ट और इसके गाने की, और लास्ट में मैं दूंगा आपको अपना पर्सनल ओपिनियन, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो आपको साल 2007 में आई पहली धमाल तो याद ही होगी, जहां कुछ लालची लोगों का ग्रुप छुपा हुआ खजाना ढूंढने निकल पड़ता है और वो खजाना डब्ल्यू के नीचे दबा होता है। भाई, धमाल 4 की बेसिक स्टोरी लाइन बिल्कुल वही है, बस फर्क इतना है कि इस बार खजाना डब्ल्यू की बजाय एक एम के नीचे छुपा हुआ है। फिल्म में आपको आदि, मानव, बमन जैसे पुराने किरदारों की बिल्कुल नई उलझनें देखने को मिलेगी। कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान है, कोई अमीर लड़की से शादी करने के सपने देखते देखते किसी मुसीबत में फंस चुका है, तो कोई प्यार के चक्कर में बच्चों को मनाने में लगा है। लेकिन इन सब की किस्मत तब बदलती है जब इन्हें एक मरते हुए इंसान से उस छुपे हुए खजाने की लोकेशन का पता चलता है। इसके बाद क्या होता है, खजाने तक पहुंचने के रास्ते में जंगली आदिवासी, अजनबी जानवर और कुदरती मुसीबतों का सामना ये कैसे करते हैं, यही इस फिल्म की आगे की कहानी है जो आपको हंसाने का दावा करती है। अब देखो यार, धमाल, हाउसफुल और वेलकम जैसी फिल्मों में हम कोई लॉजिक ढूंढने नहीं जाते। ये फिल्म पूरी तरह से फनी सिचुएशन, बढ़िया डायलॉग्स और किरदारों की टाइमिंग पर चलती है। ये चीजें सही हो तो ऑडियंस को मजा आ ही जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? साल 2007 में इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आई थी और आज पूरे 19 साल बाद इसकी चौथी किस्त आई है। इस बीच फिल्म देखने वाली ऑडियंस बहुत मैच्योर हो चुकी है। उनका कॉमेडी को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। मगर दुख की बात यह है कि फिल्म के मेकर्स अभी भी उसी पुराने डब्ल्यू के नीचे फंसे हुए हैं। भले ही इस बार कुछ नए विलन्स या जंगली मुसीबतों का तड़का लगा दिया गया हो, पर अंदर से कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आप सालों पहले देख चुके हो। धमाल 4 एक बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें अजय देवगन के साथ साथ अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, संजीदा शेख और अंजलि आनंद जैसे बड़े एक्टर्स की एक लंबी लिस्ट है जो आपको इस फिल्म में दिखने वाले हैं। जब बात सीक्वल फिल्म की हो और अजय देवगन का नाम न आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सीक्वल फिल्में अब अजय देवगन का कंफर्ट जोन बन चुकी है, जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, या शायद कहें तो निकलना नहीं चाहते। अजय देवगन फिलहाल सिंघम, दृश्यम, शैतान, रेड, गोलमाल और दे दे प्यार दी जैसी ढेरों फ्रेंचाइजी फिल्म का हिस्सा है। उन्होंने आखिरी बार कौन सी फ्रेश या बिना सीक्वल वाली फिल्म की थी, यह याद करने के लिए आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि इन फिल्मों ने कोई रिकॉर्ड तोड़ कमाई की हो या इन्हें लेकर ऑडियंस में कोई बहुत बड़ा क्रेज हो। शायद इसीलिए उन्होंने चौहान जैसी फिल्में करना शुरू किया है। ना तो वेलकम 3 कोई मास्टरपीस थी और ना ही यह फिल्म है। दोनों ही बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी है और दोनों का जोनर कॉमेडी एडवेंचर है, और दोनों ही फिल्मों के गाने या तो रीमेक है या फिर कहानी में जबरदस्ती ठूसे गए हैं। दोनों में ही कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, ऑडियंस को हंसाना, और ये दोनों कहीं ना कहीं हंसाने में कामयाब भी होती है। एक तरफ वेलकम 3 का ट्रेलर ठीक ठाक था, लेकिन जब फिल्म आई तो उम्मीद से थोड़ी बेहतर निकल गई, और दूसरी तरफ धमाल 4 के मेकर्स ने ट्रेलर ऐसा मजेदार काटा कि जब आप थिएटर में फिल्म देख रहे होते हो तो आपको बार बार ट्रेलर की याद आने लगती है। आपको पहले से पता होता है कि कौन सा डायलॉग आने वाला है, और जब वो डायलॉग स्क्रीन पर आता है तो वो उतना असर नहीं कर पाता जितना कर सकता था। और भाई, इसके VFX, इसका हर सीन प्रॉपरली फील हो रहा है कि सब क्रोमा शूट है। यहाँ तक कि इसके सॉन्ग्स भी जो मूवी में आते ही नहीं। इस फिल्म के सारे गाने या तो रीमेक है या फिर कहीं ना कहीं से पूरी तरह इंस्पायर हैं। फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जिसमें साड़ी जो एक डांस ट्रैक है और फेमस मराठी सॉन्ग गुलाबी साड़ी का रीमेक है। चटनी ये भी रीमेक है, जो एक बेहद फेमस भोजपुरी लोकगीत है जिसे मैंने पहली बार दबंग 2 में सुना था। पैसा लाओ जो एक हाईली एनर्जी सॉन्ग है और इंस्पायर है मनी हाइस्ट के वेब सीरीज से। कहर गुरु रंधावा का एकमात्र सॉन्ग है जो ओरिजिनल है, लेकिन भाई इन गानों का कहानी से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मेकर्स ने सोचा, चलो भाई बॉलीवुड फिल्म बना रहे हैं तो 2-4 गाने तो ठूंस ही देते हैं, है कि नहीं। इस फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार है
जिन्होंने बॉलीवुड को मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती और इसी के साथ धमाल, डबल धमाल और टोटल धमाल जैसी ढेरों कॉमेडी फिल्में दी है। यही वजह है कि जब आप धमाल 4 देखते हो तो आपको उनकी इन सभी पुरानी फिल्मों की साफ झलक देखने को मिलती है। धमाल 4 2026 में आई कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है जो 2 घंटे 23 मिनट की है। इसका बजट 150 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इसने, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 140 करोड़ की कमाई कर ली है। इसकी IMDb रेटिंग 10 आउट ऑफ 8.7 की है। मैं इसे देता हूँ 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार। पर्सनली बताऊं तो कुछ लोग इस फिल्म को इसलिए बुरा बोल रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में 2007 वाली वही पुरानी धमाल की यादें ताजा है। पर बॉस, मैंने तो थिएटर में टोटल धमाल और यही धमाल 4 देखी है। पुरानी फिल्म की कहानी मुझे उतनी याद नहीं है, इसलिए थिएटर में मुझे यह फिल्म काफी फ्रेश लगी और मुझे हंसी भी आई। न तो वेलकम 3 कोई महान फिल्म थी और न ही ये वाली है। अगर आप इसे बारीकी से देखोगे तो शायद निराश होगे, लेकिन अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पर एक हल्की फुल्की फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इसे जरूर एंजॉय कर सकते हो। हालांकि ये मेरा मानना था, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, प्लीज कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरी वेलकम 3 वाली मूवी रिव्यू या बुक माई शो पर ऑफर के साथ टिकट बुक वाली वीडियो नहीं देखी तो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।